हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, सॉरी पहली बात तो कि वीडियो लेट डाल रही हूँ, लेकिन सच में थोड़ा बिज़ी थी घर पे, थोड़ा रेनोवेशन वर्क चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो बहुत बिज़ी चल रही थी। फिर भी मैंने सुबह उठ के जल्दी से जो भी आज के पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करने थे वो मैंने कर दिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग कैसा है ना, वो लोग इतना विश्वास करते हैं, इतना वेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने दे दिया। और मैंने सोचा कि लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट पहले तो ये बता दूं कि अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को हिट करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और जो अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, चल क्या रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं डीप ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इसको कितना एक्सटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बोला ना बिज़ी चल रही हूँ, तो इतना वक्त भी नहीं मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। शुरुआत मेजर अरकाना से इसलिए कर रही हूँ ताकि मेजर एनर्जीज़ क्या है वो देख पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त उनकी मेजर फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर मेजरली वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सेटअप मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैं आपको थोड़ा सा दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, वहाँ पे हमारे दूसरे चैनल के जो है, और ये कुछ कैंडल्स है जो मैंने जलाई है यहाँ पे। कैसा लगा आज का सेटअप वो भी बताइएगा। थोड़ा सा चेंजेस किए हैं मैंने सेटअप पे, और ये टेबल भी नया है, तो ज़रूर बताना। ठीक है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, फाइनली देखते हैं आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं। द वर्ल्ड, डेथ, द मून, ओके, बॉटम में एम्परर है। ठीक है, तो साइंस बता देती हूँ मेजर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहला साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन मुझे लगता है आप दोनों में, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है काफ़ी वक्त हो चुका है जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ या आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। बहुत वक्त हो गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है जैसे पता नहीं अब कुछ ठीक भी हो पाएगा या नहीं आप दोनों के बीच में। स्पेशली अगर सिचुएशंस आप पे डिपेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो और ज़्यादा इनको लग रहा है कि आप पता नहीं उनसे अब डील करना भी चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, यू लव देम और नॉट। मुझे आप दोनों में फिज़िकल डिस्टेंस, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, और उन्हें ना बहुत ज़्यादा आपसे दूरी बन गई है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब आप एक अनरीचेबल से बन गए हो, ऐसा इनको लगने लगा है। डिस्टेंस इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिर फिज़िकल डिस्टेंस हो या इमोशनल। एंड दे वांट टू रिकनेक्ट, उन्हें रिकनेक्ट करना है, रीयूनाइट होना है। सो उनका मेजर जो है वो वही है कि उनको रिकनेक्ट करना है आपसे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी और ओवर देम, मतलब आप अब उनसे डील नहीं करना चाहते हो, या सिचुएशंस ऐसे मोड़ पे आके रुके हैं जहाँ पे, जिसके बाद शायद आप उनसे अब फिर से नहीं मिलना चाहो। ठीक है, तो उनको लग रहा है जैसे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बट वो आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते आपके साथ ये जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाए या फिर सेपरेशन हो और आगे बढ़े। दूसरी चीज़ ना, दे आर मिसिंग यू बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन मे बी अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि वही मैंने बोला ना, उनको लगता है कि आप अब उनसे डील नहीं करना चाहते हो, आप अब उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ चुके हो या बढ़ रहे हो। एंड इसी वजह से वो भी थोड़ा चुप है। आई थिंक दे आर ऑल्सो, मतलब
लेड बैक एनर्जी में दिख रहे हैं। उनको लग रहा है, या तो उनको लग रहा है कि आप काफ़ी ईगो में हो, या वो खुद ही काफ़ी स्टबर्न और ईगोइस्टिक एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, सो ये मुझे ओवरऑल दिख रहा है, क्योंकि मेजर अरकाना है तो ये मेजरली वो पर्सन ये मेजरली सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फोकस प्लीज़ अपना अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा। जितना फोकस्ड रहोगे उतना क्लियर आपको मैसेजेस मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्या चाहते हैं वो पर्सन इस रिश्ते से, क्या चाहते हैं करंटली, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, क्या चाहते हैं। मैं बहुत लंबी रीडिंग सच में नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो जितना होता है देखते हैं। कल से आएगा, कल से ये नॉर्मल सेलिब्रेशन, ट्रस्ट, ओके, कॉम्प्रोमाइज, एक्सपीरियंसिंग इनोसेंस। ओके, एंड बॉटम में है नथिंगनेस। सी आई टोल्ड यू, नहीं लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ हो भी पाएगा या नहीं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दे थिंक एवरीथिंग इज़ ओवर एंड नथिंग कैन बी डन। ठीक है, बट वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनाइट करना, एक होना। ठीक है, दे वॉन्ट टू स्पेंड गुड टाइम्स विथ यू। ठीक है, वो ना बेसिकली उनका जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि मुझे पहले जैसे दिन चाहिए, जहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स जैसे भी हुआ करते थे, लवर्स जैसे भी हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स जैसे भी हुआ करते थे, व्हेन एवरीथिंग वाज गुड एंड यू नो बहुत अच्छा सब कुछ था। वो उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं, उस टाइम को रिलिव करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट गुड टाइम विथ यू। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपके मन में ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। दे वांट टू बिल्ड ट्रस्ट, यू नो आपके मन में फिर से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं एंड जीतना चाहते हैं आपके ट्रस्ट को। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ सिचुएशंस जो भी हुए हैं, चाहे गलतियाँ किसी की भी हो, पहले मे बी ये ना कैसे करते थे, अगर गलती इनकी ना हो तो ये कभी भी नहीं सोचते थे कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए या यू नो आपके साथ सॉरी बोल के सुलह किया जाए। तो अब ये एटलीस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मौका मिले, अगर आप उन्हें मौका देते हो, अगर वो आपका ट्रस्ट जीत पाते हैं तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी विथ यू। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट नॉस्टैल्जिया में है, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप पहले इमोशनल हुआ करते थे, अब काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हो, यू नो ऐसा उनको मे बी गलतफहमी भी हो सकती है, बट दे वांट योर इनोसेंट रिलेशनशिप बैक, जहाँ पे सब कुछ अच्छा हुआ करता था, सब कुछ एकदम यू नो हल्की फुल्की एक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा यू नो नौटंकी नहीं थी आप दोनों के बीच में, या बहुत लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे, जब आप भी दिल से पेश आते थे, दिल से सोचते थे, तो दे वांट दैट दोज डेज बैक। एंड मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच हुआ है ना पास्ट में, उससे वो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। दे हैव टेकन देयर लेसन। ठीक है, चाहे गलती उनकी थी या आपकी थी, उन्होंने अपना लेसन सीख लिया है और वो समझ चुके हैं कि यू नो कौन मैं गलत था या वट एवर। सो मैच्योरिटी लेवल डेफिनेटली बढ़ चुकी है। जो गलतियाँ पास्ट में इन्होंने करे हैं वो वापस नहीं करेंगे। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं, फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है मूविंग ऑन। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, sacrifice, awareness. Okay,
एंड बॉटम में द वेटिंग गेम। सी आई सी देम, मुझे ना वो काफ़ी अटके हुए से लग रहे हैं, डिसीजन कुछ ले नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने बोला ना, इतना टाइम हो चुका है आप वेट करते करते आपके कॉल टेक्स्ट का या आपके रिप्लाई का या सिचुएशंस ठीक होने का, कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मूव ऑन होना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। उनको लग रहा है कि मूव ऑन होना ही बेस्ट रहेगा, ऐसा उनको लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन उनको लग रहा है, सिचुएशंस को देखते हुए उनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी मूव ऑन होना ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। या मे बी उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि दे आर स्टक, डेफिनेटली काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ जाऊँ या रुकूँ या कॉल करूँ या नहीं करूँ या उसके मैसेज का वेट करूँ या उसके रिप्लाई। सो दे आर बहुत ज़्यादा सोच विचार में है ये पर्सन। कभी आगे बढ़ जाते हैं तो कभी रुक जाते हैं, कभी इनके सामने कंफ्यूज्ड सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे बेसिकली ये पर्सन। तो अच्छी बात है कि ये रुक जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हो पाएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इनको आपके मेमोरीज, आपकी फीलिंग्स, दे नो यू लव देम, वो जानते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए, मैं क्लियरली बोलूँ आपको, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, नॉट एवरीवन, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में उनकी फैमिली या उनका कुछ ऐसा है सिग्निफिकेंट जिसके वजह से उन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, ठीक है। या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ भी ये रेजोनेट हो सकता है। मे बी इन्होंने आपको किसी और सिचुएशन के लिए, किसी और पर्सन के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के, या अपने खुद की नेगेटिविटी की वजह से आपको सैक्रिफाइस कर दिया था या स्टेक पे डाल दिया था रिश्ते को, एंड अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उनके जहन से जा ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा था कि बहुत आसान होगा, भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, बट वैसा नहीं हो पाया। दे कुडंट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड आई थिंक दे आर वेटिंग, कहीं ना कहीं अब वो वेट करने में उनको लग रहा है वेट करना ही बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं और डीप में उनकी फीलिंग्स टैरो कार्ड्स के थ्रू। चलिए फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, फिर से द वर्ल्ड। काफ़ी लोग, मैंने जैसे बोला शुरुआत में, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में या बन चुका है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स, the wheel of fortune, ten of swords, ace of cups, okay। तो साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे, वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट फिर भी कुछ साइंस सिग्निफिकेंटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस सारे ही साइंस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट फिर भी ये रीडिंग है फॉर एवरीवन। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। और जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हो, जोग्राफिकल या इमोशनल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों में, ठीक है। इस वक्त ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, दे वांट न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत। और वही वो आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे या करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको ना लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है या तो
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको विजुअलाइज कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या मेडिटेट कर रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसको वो रिसीव कर पा रहे हैं। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन उन पे काम कर पा रहा है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है दे लुक कन्फ्यूज्ड। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। सेम एनर्जीज रिपीट हो रही है यहाँ पे टैरो में भी कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ लोग हैं जो उनको रोकते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कुछ सिचुएशंस इनको रोकती है। ऑल्सो मुझे लगता है दे आर ऑल अलोन। मुझे लगता है काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इनके अराउंड लोग नहीं हैं, लेकिन दे फील अलोन विदाउट यू। उनको आपके बिना लिटरली अकेला महसूस होता है, लेफ्ट आउट सा फील होने लगता है, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस होने लगते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने बोला वो एक मौका चाहती है, वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे ताकि वो अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को आपके साथ कंटिन्यू आगे कर पाए, ठीक है। मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन के अंदर ना सेपरेशन के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, नॉट जस्ट मैच्योरिटी वाइज बट कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन, उनका विजडम, उनके अंदर का जो होता है ना एक प्यार को समझ पाना, उसको फील कर पाना डीपली, इंटेंसली। सो दे विल ऑफर यू दिस एस ऑफ कप्स डेफिनेटली। काफ़ी लोगों के लिए अपने एस ऑफ कप्स आपको डेफिनेटली ऑफर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, नॉट हैप्पी। वो पर्सन दिन भर तो मुझे लगता है ठीक रहते हैं, लेकिन रात को दे बिकम वेरी एंग्शियस, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी देख लेते हैं। चलिए, आपके लिए इस यूनिवर्स का एडवाइस क्या रहेगा। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो सबसे पहला एडवाइस है लॉयल्टी, प्रायोरिटीज, पर्पस, ओके, कोऑपरेशन। देखिए, रिश्ता दोनों का है, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आपके पर्सन तो चाहते भी वही है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है। दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। और एक कार्ड निकालते हैं, स्पॉन्टेनिटी। सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप सच में प्यार करते हो इस पर्सन से इतना, तो चाहे वो आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल, यू शुड नॉट स्टॉप लविंग देम। होप्स नहीं हारनी है, प्यार को करना छोड़ना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है प्यार पे, एंड उसी इंटेंसिटी से आपको लगे रहना है, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ना, आपका सोल पर्पस ही है टू यूनाइट विद दिस पर्सन। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एंड यू शुड अपने आप को ना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको याद दिलाना है कि ये मेरा सोल पर्पस है, टू यूनाइट विद दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप मे बी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या प्योर इंटेंशन से इनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर नहीं कर रहे हो आपको करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज़ करिए उस चीज़ को, मैनिफेस्ट करने को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। एंड मुझे ये भी लगता है कि चाहे पर्सन आपसे कैसे भी बिहेव कर रहे हो, वो उनका टेक है। अपने साइड से आपको टोटल लॉयल रहना है एंड डिवोशन दिखाना है पूरी तरह से रिलेशनशिप में। एंड मुझे लगता है एक ही एडवाइस मैं आपको दूंगी, मैनिफेस्ट दिस पर्सन। होप्स रखिए, मैनिफेस्ट करिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चलिए, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। तो ये पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। सो इनको लगता है कि ये दिल जो है वो उनका नहीं रहा है, वो आपका हो चुका है। नेक्स्ट है,
मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। सो दे वॉन्ट योर लव। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाओ। तो मे बी जैसे मैंने बोला ना, फिज़िकल डिस्टेंस है। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। तो डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है कि वो तो आगे बढ़ गए फिज़िकली, लेकिन इमोशनली वो अभी भी स्टक है आप पे। ठीक है, चलिए तो बस यही थी रीडिंग आज के लिए। कल से लॉन्ग रीडिंग्स आएंगे और ज़्यादा डिटेल रीडिंग करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर करना एंड सेटअप कैसा है ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।